Hi everyone, welcome back to my channel. So finally we are meeting after a long time, I know, but कुछ ऐसे reasons थे जिसकी वजह से मैं regular नहीं हो पा रही थी, तो I'm really sorry for that. But yes, अब से regular रहेंगे, okay? तो सबसे पहले तो आप मुझे comments में बताइएगा कि आप सब कैसे हैं और इतने दिनों तक आपने क्या किया है. I know लॉकडाउन के बाद से फिर से राइज करना और पढ़ाई के लिए सीरियस होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वी हैव टू एट एनी कॉस्ट, क्योंकि दिस ईयर बस टारगेट ये बनाइए कि अब हमें जॉब लेके रहनी है, ठीक है. तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आज इसीलिए प्रिपेयर किया है. अभी जस्ट 2 दिन पहले ASIC UDC की रिक्रूटमेंट आई है. लास्ट बार इसकी रिक्रूटमेंट जो है वो 2019 में आई थी और अब 2 साल के बाद आ रही है. तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. क्या चीज़ें इसमें हैं, ये सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस है मेरी तरफ से उन सारे लोगों को जिन्होंने ICMR असिस्टेंट फेज़ 1 का एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है. आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाए हैं एंड आई एम वन ऑफ देम. मेरा फेज़ 1 नहीं क्लियर हुआ और उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी चैनल पे. तो इट्स ओके, ये सब तो होता रहता है, फाइन. लेकिन जिन लोगों का हो गया है मैं उनको बार बार यही कह रही हूँ कि आप फेज़ 2 के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है. एक्चुअली कुछ पढ़ना है नहीं उसमें. फेज़ 2 जो आपका है वो स्किल टेस्ट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंप्यूटर स्किल्स जो है वो बढ़ानी है, फाइन. और इस चीज़ पे अभी बिल्कुल मत ध्यान दीजिए आपके कितने कम मार्क्स आए हैं या फिर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं. ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा आप सेलेक्ट हो जाएंगे. लेकिन जिन लोगों के कम नंबर हैं वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होते हैं कि पता नहीं उनका क्या होगा फेज़ 2 में और उनको सीरियसली पढ़ना चाहिए इसके लिए या फिर नहीं. लेकिन मेरा सजेशन आपको यही है, ऐसी कोई गलती मत करिए. जितना आपके हाथ में है, जितना बेस्ट शॉट आप अपना दे सकते हैं आप उतना दीजिए. उसके बाद भी अगर नहीं होता है इनकेस तो फिर देखा जाएगा, इट्स ओके. आपको कभी लेकिन फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपने तरफ से कोई कोशिश छोड़ी थी, ठीक है. लेकिन अगर आगे चल के 1-2 नंबर की वजह से आप बाहर हो गए तो रियली इट्स वेरी वेरी पेनफुल, ठीक है. मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ, इस वजह से मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप ये वाला बिल्कुल भी रिस्क नहीं लीजिएगा, फाइन. एंड थर्ड चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी कि ASIC UDC की नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है अभी 2 दिन पहले और इस बार लगभग 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ठीक है. तो अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है और साथ ही साथ इसमें स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट हैं. तो जिन लोगों को शॉर्ट हैंड आती है उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी और डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो एक्चुअली ये एग्ज़ाम जो है ये 3 स्टेजेस में होता है. फर्स्ट इज़ योर प्रीलिम्स, देन सेकेंड इज़ मेन्स एंड फाइनल इज़ स्किल टेस्ट, ठीक है. तो कैसे टाइप के बच्चों को भरना चाहिए ये वाला फॉर्म, जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं. तो एक्चुअली ना ये प्योरली बैंक वाला एग्जाम होता है ना ये प्योरली SSC वाला होता है, ठीक है. तो लास्ट ईयर जो इसका एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर, उसमें तो यही पैटर्न था. आई डोंट नो अब की बार क्या फॉलो होगा. अगर कोई अपडेट होता है उसमें उस पैटर्न में तो डेफिनेटली आई टेल यू. अदरवाइज जहाँ तक है 90% यही चांसेस है कि यही पैटर्न फॉलो होने वाला है, ठीक है. एंड बेसिक आपके 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK, ठीक है. तो एक्चुअली फेज़ 1 इसका काफ़ी अच्छा आता है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है. इसमें आपको एक थ्रेशोल्ड होती है जिसके अबव आपको जाना होता है, ठीक है. तो इसके मार्क्स जो है वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होते हैं, फाइन. उसके बाद आता है मेंस में जो नंबर आपके आएंगे वो डेफिनेटली ऐड होंगे और जो स्किल टेस्ट होगा इन दोनों का नंबर मिला के आपकी मेरिट बनेगी, फाइन. तो एक थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एंड डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी ही. लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये थोड़ा सा बैंक की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होता है, ठीक है. लेकिन अगर आपने SSC की तैयारी की है तो आप थोड़ी सी मेहनत से बैंक का एग्ज़ाम ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं. मतलब जैसे कि IBPS वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो प्योर बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसा नहीं होता है. थोड़ा सा बस खाली स्लाइटली इसकी तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है. अदरवाइज इसमें SSC का भी पैटर्न फॉलो होता है, फाइन. क्योंकि इसमें देखिए सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती हैं, सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं होती हैं. पूरा आपको कंपोजिट टाइम दिया जाएगा दोनों पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है. प्रीलिम्स वाला भी और मेंस वाला भी, फाइन. और बाकी इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में नोटिफिकेशन जब कंप्लीटली आ जाएगा तो फिर वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके. नेक्स्ट बात मुझे आपसे ये करनी थी कि एक्चुअली अभी बहुत सारे एग्जाम लाइन से हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप इसमें से कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है. क्या आप RRB NTPC दे रहे हैं जो भी 6 फेज चल रहा है, या फिर आगे भी आपका कोई भी शिफ्ट बचा हुआ है, या फिर CGL की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर MTS की, या फिर आप इंटरेस्टेड हैं ESIC भरने में, ठीक है. और इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि जो मेरी फैमिली में लोग हैं वो कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और मैं क्या कर सकती हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है. तो इससे थोड़ा सा म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बनेगा हमारा और इस तरह से शायद मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, फाइन. तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं.
साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको स्ट्रेटेजी बनाने में दिक्कत हो रही है, या फिर आप किसी सब्जेक्ट में फंस गए हैं, किसी टॉपिक में आपके मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये छोटी सी वीडियो इसी पर्पज़ से थी, और इसके बाद हम लोग अब एग्जाम्स को टारगेट करेंगे। एंड आई नो कि अभी पिछले कुछ दिनों से मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब से आप जो भी कमेंट करते हैं डेफिनेटली आई विल गिव यू एन आंसर। ओके, प्लीज़ लेट मी नो विच टाइप ऑफ हेल्प यू रियली वांट। ओके, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज।